पापों से घिरे इस संसार में एक ऐसा मास है जो मोक्ष का द्वार खोलता है, और वो है वैशाख मास। आज हम जानेंगे इस मास के 14वें अध्याय का दिव्य रहस्य, जो जीवन को संवार सकता है और मृत्यु के बाद अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। वैशाख मास महात्म्य के 14वें अध्याय में वर्णन है कि वैशाख मास में गंगा स्नान, तुलसी सेवा और व्रत के अद्भुत फल क्या होते हैं। यह अध्याय बताता है कि कैसे एक पापी भी यदि सच्चे मन से वैशाख में पुण्य कार्य करे तो वह भी विष्णु लोक को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री हरि स्वयं कहते हैं, जो व्यक्ति वैशाख मास में तुलसी दल अर्पित करता है वह करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है एवं भगवान के धाम को चला जाता है। क्या आप जानते हैं, एक बार एक चांडाल ने अनजाने में वैशाख मास में पवित्र स्नान किया और उस पुण्य से उसे अगले जन्म में महान ब्राह्मण और विष्णु भक्त का जन्म मिला। इस अध्याय में कहा गया है, सत्य बोलना, दान देना, जीवों पर दया करना और हर दिन भगवान विष्णु का स्मरण करना, यही वैशाख महीने का सार है। जो इन बातों का पालन करता है वह मृत्यु के बाद यम के दूतों से नहीं, नारायण के पार्षदों से जाकर के मिलता है। तो क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत मास के पुण्य को प्राप्त करने के लिए? क्या आप चाहते हैं जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की ओर कदम बढ़ाना? तो आइए आज ही अपनाइए वैशाख मास का व्रत, सेवा और भक्ति। अगर आपको यह दिव्य ज्ञान पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी लोग इस अमूल्य जानकारी से लाभान्वित हो सकें। तो आइए अब आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य के 14वें अध्याय की कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, विष्णु भगवान की जय। श्रुतदेव जी कहने लगे कि मेष की संक्रांति में वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन करके जो इस मनोहर कथा को सुनते हैं वह सीधे विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो दुर्बुद्धि होती हुई कथा छोड़ करके अन्य काम में लग जाते हैं वे रौरक नरक में जाकर के पिशाच योनि को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं जो पाप दूर करके पवित्र करने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी नदी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ बड़े परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। वे सदा उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं थी। भीख मांगकर जो कुछ मिलता उसी को खाकर पर्वत की गुफाओं में रहते थे। ये दोनों तीनों लोक में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नामों से विख्यात हुए। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदा कर्मों को करता हुआ भगवान की कथा सुनने और सुनाने में तत्पर रहता था, परंतु पुण्य रूपी कथाओं की व्याख्या के सुनाने के समय संपूर्ण कर्मों को भी छोड़ देता था तथा कथा समाप्त होने पर अपने नित्य कर्म करता था। वह बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करता था। अतएव जो मनुष्य ऐसी कथा सुनते हैं उनको जन्म के बंधन नहीं व्यापते और विष्णु भगवान में सच्ची भक्ति और स्नेह उत्पन्न होता है और भगवान के प्रति रति और बढ़ जाती है और साधु महात्माओं में हृदयता उत्पन्न होती है। सत्व बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्म उनके हृदय में आकर विराजते हैं, परंतु जहाँ साधु महात्मा ना हो, तुलसी ना हो, विष्णु जी का मंदिर ना हो, काला मृग ना हो अथवा कथा ना होती हो, वहाँ यदि साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो त्याग देना चाहिए। वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुकर योनि को पाता है अथवा अंधतामिष नरक में गिर पड़ता है। ऐसा उपनिषद विचार करके वह मुनीश्वर सदा विष्णु की भक्ति और कथा श्रवण करने में
तत्पर रहता था, मगर दूसरा जो तपोनिष्ठ था, ना तो जीवा से विष्णु कथा कहता, ना कानों से सुनता था। तीर्थ स्थान करने जाता तो वहां पर होती हुई कथा में भी तप में विघ्न न पड़ जाए, इस डर से छोड़ देता था। श्रोता और वक्ता कोई भी उस कर्मनिष्ठ के निकट होकर गृह कार्य के लिए नहीं निकलता था। उस दुष्टात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही समय बिता अपना शरीर छोड़ दिया। तब वह शमी के वृक्ष पर छिन्नकर्ण नाम का महाबलवान पिशाच हुआ। आश्रयहीन क्षुधा से व्याकुल हो उसका कंठ, ओष्ठ और तालु सूख गए। ऐसे ही अत्यंत दुखी हो अपने किए हुए कर्मों के ऊपर विचार करता हुआ वह उन्मत्त की तरह इधर उधर घूमता हुआ भटकता रहता था। इस प्रकार 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। उसे अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं देता था। उस अक्रात्मा की देह पर पवन अग्नि के समान लगता था, जल कालाग्नि के तुल्य और पुष्पादि विष के सदृश मालूम होते थे। इस प्रकार वह उस सुनसान वन में साधु संग तथा कथा से रहित स्थान में भटकता रहता। कदाचित देवयोग से सत्यनिष्ठ पैठी नसीसपुरी से आया। मार्ग में उसने क्षुधा से अत्यंत पीड़ित और अत्यंत दुखी छिन्नकर्ण नामक पिशाच को देखा। उसे देख करके मुनीश्वर कहने लगे, डर मत, तू कौन है? तेरी यह दशा कैसी हुई? अब से आगे तुझे दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे आश्वासन देने पर छिन्नकर्ण अत्यंत व्याकुल होकर के कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्ट तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों के लोप हो जाने के भय से अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं द्वारा कही हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया करता था। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और छिन्नकर्ण नामक पिशाच बनकर के दुख से अत्यंत व्याकुल हुआ करता हूँ। आज मेरा भाग्य फिर जाग गया। मेरे ऊपर सब देवता, गुरु और साधु संतुष्ट हैं। हरि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, जो आपके मुझे दर्शन हुए। इस प्रकार छिन्नकर्ण त्राहि त्राहि करता हुआ चरणों पर गिर पड़ा। तब महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठा करके अपने सुकृत का पुण्य और वैशाख महात्म को क्षण भर सुनने का फल दे दिया, जिससे उसके पाप तत्काल दूर हो गए और पिशाच की योनि छोड़ करके दिव्य देह धारण करके महामुनि की परिक्रमा एवं प्रणाम करके दिव्य विमान में बैठ करके विष्णु लोक को चला गया और सत्यनिष्ठ पैठी नसी पुरी को गया और बारंबार महात्म श्रवण की चिंता करने लगा। श्री सुतदेव जी बोले, जहाँ शुभ फल देने वाली, सब लोगों के पाप दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है, वहाँ पर सब तीर्थ और अनेक क्षेत्र अपने आप स्वतः ही आ जाते हैं तथा वहाँ के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, ये रही वैशाख मास महात्म्य के 14वें अध्याय की संपूर्ण कथा। तो प्रिय भक्तजनों, मैं आशा करता हूँ यह कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपा करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह वैशाख मास की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हरि ओम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।